बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई वत्तारिक, आसमान और रात के वक्त आने वाले की कसम। वमा अदराका मत्तारिक, और तुमको क्या मालूम कि रात के वक्त आने वाला क्या है। अन्नजमुस्साकिब, वो तारा है चमकने वाला। इन्ना कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज, और कोई मुतनफिस नहीं जिस पर निगहबान मुकर्रर नहीं। यहाँ पर आसमान की कसम खाई गई है कि ये वसी और पुरशुकू आसमान हमेशा से इंसान की तवज्जो का मरकज़ रहा है, स्पेशली दिन की बजाय रात को, जब सितारे इस पर डायमंड्स की तरह झिलमिलाते हैं। कसम है रात को नमूदार होने वाले की। और तुम्हें क्या मालूम कि रात को नमूदार होने वाला क्या है। कुरान का ये अंदाज दुनिया की तमाम किताबों से अनोखा है। अलकारिया तो मलकारिया, वमा अदरा का मलकारिया, ये सीगा अरबी ज़ुबान में कुरान ने इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले अरब ये सीगा इस्तेमाल नहीं करते थे। किसी चीज़ के बारे में अल्लाह पहले सवाल करते हैं, और चूंकि इंसानों में से किसी को इसका आंसर मालूम नहीं होता कि इससे क्या मुराद है, तो फिर खुद अल्लाह ही इसका जवाब देते हैं। यानी शहाब साकिब, जो रात की तारीकी को चीरता हुआ सब इंसानों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है, शैतान पर गिरता है और उसे जला देता है। इस सितारे की अबाउट मुख्तलिफ तोहमात वाबस्ता हैं कि अगर इस वक्त दुआ मांगी जाए तो वो कबूल होती है, जो कि सही नहीं। हर शख्स पर एक मुहाफ़िज मुकर्रर है जो उसे आफात से बचाता है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, तो इंसान को देखना चाहिए कि वो काहे से पैदा हुआ है। खुलिका मिम्मा इंदाफिक, वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है। युखरिजु मिम्मा बैनिस्सुल्बी वत्तराइब, जो पीठ और सीने के बीच से निकलता है। इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, बेशक खुदा उसको यानी इंसान को दोबारा पैदा करने पर कादिर है। और फिर इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा हुआ, यानी पानी की एक बूंद से जो रीढ़ की हड्डी और पसलियों के बीच से निकलता है। 1400 साल पहले कोई एक्सरे मशीन नहीं थी कि देखा जा सकता। आज की साइंस बताती है कि ये पानी रीढ़ की हड्डी और पसलियों के बीच एक ग्लैंड में पैदा होता है, और कुरान की इस आया में एग्जैक्टली वही जगह बताई गई है। यानी ये चीज़ साबित करती है कि ये कलामुल्लाह है। और फिर इस बूंद में लाखों सेल्स होते हैं, जिनमें से अल्लाह एक सेल को चूज करते हैं जो बाद में इंसान की शक्ल में मार्ज़े वजूद में आता है, और वो सेल बेजान होता है, लेकिन अल्लाह उससे जानदार इंसान पैदा फरमा देते हैं। और फिर वो इंसान मरता है, और उसका खालिक उससे जिसने उसे पहले एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से पैदा किया था, यानी एक छोटे से ज़र्रे से जो आँख से नज़र भी नहीं आता, फिर दोबारा पैदा करने पर पूरी तरह कादिर है। इंसान का सारा वजूद अगर मिट्टी में मिल भी जाए, फिर भी एक ज़रा बीज की सूरत में मिट्टी में रह जाता है, और उसी से इंसान को दोबारा पैदा किया जाएगा। ये देख कर के बेइंतहा सलाहियतों और खूबियों का मालिक इंसान एक छोटे से ज़र्रे से पैदा हुआ है, इंसान की अकल हैरतों में गोते खाने लगती है। यौमा तुब्लिस सराइर, जिस दिन दिलों के भेद जांचे जाएंगे। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, तो इंसान की कुछ पेश ना चल सकेगी और ना कोई उसका मददगार होगा। वस्समाई ज़ातिर रज, आसमान की कसम जो मींह बरसाता है। वल अर्दी ज़ातिस सद, और ज़मीन की कसम जो फट जाती है। इंसान अगर कोई काम करता है और समझता है कि इसका इल्म किसी और इंसान को नहीं, या किसी इंसान की नीयत को दूसरा इंसान नहीं जान सकता है, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले, उसे ज़ाहिर पर ही एतमाद करना पड़ता है। मगर अल्लाह ने हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो उसके हर काम, इवन कि वो आँख भी झपकता है तो उसकी नीयत के साथ लिख लेते हैं। इन तमाम अहवाल और राज़ों की जांच पड़ताल क़यामत के दिन होगी, जो राज अफशा ना हो सके, और उसके किरदार के अच्छे या बुरे असरात जो माशरे पर मुरतब हुए और जब तक उनके असरात बाकी रहे कलमबंद किए जाएंगे। कसम है आसमान की जो वक्फे वक्फे से बारिश बरसाता है, और वो बारिश का पानी जब बेजान बीजों तक पहुंचता है तो वो उग जाते हैं। फिर ज़मीन की कसम जो हुक्म खुदाबंदी बजा लाती है और फट जाती है।
اور وہ نرم و نازک کونپلیں جن کو ہم ہاتھ سے ٹچ بھی کریں تو وہ ٹوٹ جائیں، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ زمین کو پھاڑ سکیں۔ زمین پھٹتی ہے اور وہ باہر نکل آتی ہیں۔ یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی سائنٹیفک فینومنا ہے جو رب رحمان نے کریٹ کیا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، اور یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور بیہودہ بات نہیں ہے۔ اِنَّهُمْ يَكِیدُونَ کَیْدًا، یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں۔ وَأَکِیدُ کَیْدًا، اور ہم بھی اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ فَمَہِّلِ الْکَافِرِینَ أَمْہِلْہُمْ رُوَیدًا، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ تم اسے کسی انسان کا معمولی کلام نہ سمجھنا کہ جو وقتی طور پر لوگوں پر اپنے اسلوب، انداز اور شگفتگی کا اثر ڈالتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام۔ یہ حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ یہ حق کو لوگوں پر واضح کرتا ہے، اور جب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو باطل کی جڑیں کٹ جاتی ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح طاقتور باطل مغلوب ہوا اور حق پرستوں کی چھوٹی سی جماعت نے اسے شکست فاش دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسانوں نے اس پر عمل کیا تو باطل کا دم گھٹ گیا اور وہ حق سے جدا ہو کر دم توڑ گیا۔ باطل میں کوئی طاقت یا پاور نہیں ہوتی، اسے اپنے مکر و فریب کا تانا بانا بننے کے لیے حق کی بنیاد یا فاؤنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کافر اپنی پلاننگ کر رہے ہیں اور اپنی طاقت کے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ شمع رسالت کو بجھا دیں گے، اور اس میں نبی کریم کو تسلی دی گئی ہے کہ میں ان کی تدبیروں کا توڑ کر رہا ہوں، بس آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دیں اور یہ جو کرنا چاہیں کر دیکھیں اور اپنی ساری طاقت آزما کر دیکھ لیں، آخر کار تو انہیں منہ کی کھانی ہوگی اور شکست سے دوچار ہونا ہوگا۔ پھر اللہ کی تدبیریں ہجرت، بدر اور احد کی صورت میں نظر آئیں اور آخر کار حق کا بول بالا ہوا اور سب پر واضح ہو گیا کہ کس طرح اللہ اپنی تدبیر سے ناممکن کو ممکن بناتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہترین پلانر ہے۔